नमो रामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम रीम रामाय नमः। ओम श्रीम रामाय नमः। ओम ऐं रामाय नमः। श्री रामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणो वचसा गृह्णामि। श्री रामचंद्र चरणो शीर्षा नमामि। श्री रामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये। नमस्कार वडीलों मित्रों, मैं ठक्कर आशीष है आपका श्रीमद वाल्मीकि रामायण ओरिजिनल श्री राम कथा के एपिसोड नंबर 272 में हार्दिक स्वागत करता हूँ। सुंदरकांड और 55वां सर्ग चल रहा है। अब तक हमने देखा कि हनुमान जी को राक्षसों ने उनकी पूंछ में आग लगा दी है। हनुमान जी स्वाभिमान प्रकट करके तुच्छ नीच राक्षसों से मुक्त होकर आकाश की ओर उछलते हैं और सोचते हैं कि ऐसे नीच राक्षस से मैं बंधा हुआ हूँ, तो हर एक व्यक्ति में भी ऐसा स्वाभिमान होना ही चाहिए। ये हमें रामायण सिखाती है। उसके बाद उन्होंने हर एक के घर में, रावण के घर, प्रहस्त के घर, विद्युत जीवा के घर, सबके घर में आग लगा दी। दिस इज द सुंदरकांड, जहाँ सीता जी को उन्होंने खोज लिया है। बाकी जो कार्य है उन्हें सोचते सोचते सब पूर्ण कर दिया है। बड़े बड़े धनुर्धरों, बड़े बड़े योद्धाओं को मार गिराया है और सबकी क्षमता का भी पता लगा लिया है। तो देखते हैं आज की ये परम पवित्र हजारों जन्मों के पाप को दूर करके पुण्य का उदय करने वाली श्री राम कथा। दिस इज द ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण narrated by Valmiki Rishi, the glory of Bhagwan Sri Ram. Jai Sri Ram, Jai Jai Sri Ram. Published by गीता प्रेस गोरखपुर। अगर ये बुक आप हिंदी, इंग्लिश और गुजराती में मंगवाना चाहते हैं तो www.geetapress.org पर से मंगवा सकते हैं। फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन पर भी अवेलेबल है और जहाँ जहाँ आउटलेट दुकान है गीता प्रेस की, वहाँ से भी मिलती है। किसी के बर्थडे पर या कोई भी प्रसंग पे आप इसे भेंट करिए। हर घर तक पहुँचाने का हमारा लक्ष्य है और ये लक्ष्य में आप भी पार्टिसिपेट करें। तो शुरू करते हैं हिंदी एवं इंग्लिश में, वर्ड टू वर्ड, लाइन बाय लाइन, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड और 55वां सर्ग। जय श्री राम। सीता जी के लिए हनुमान जी की चिंता और उसका निवारण। देखिए, हनुमान जी की चिंता सीता जी कर रही थी और प्रार्थना कर रही थी अग्निदेव से। तो हनुमान जी को अग्निदेव ने जलाया नहीं, शीतल हो गए। अब हनुमान जी सीता जी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि मैंने तो सब कुछ जला दिया, तो सीता जी का क्या होगा। 55 सर्गः Canto 55, saying the whole of Lanka reduced to ashes and presuming Sita to have shared its lot. Hanuman begins to reproach himself and get overwhelmed with grief. In the meantime, he hears of her safety from the lips of Siddhas, cranes, celestial birds and other and feels comforted. वानर वीर हनुमान जी ने जब देखा कि सारी लंका पूरी जल रही है, वहाँ के निवासियों पर त्रास छा गया,
त्रास छा गया है और राक्षस गण अत्यंत भयभीत हो गए हैं। तब उनके मन में सीता के दग्ध होने की आशंका से बड़ी चिंता हुई। Perceiving the city of Lanka blazing and alarmed with its multitudes of ogres, panic-stricken Hanuman became thoughtful. साथ ही उन पर महान त्रास छा गया और उन्हें अपने प्रति द्रोणासी होने लगी। वे मन ही मन कहने लगे, हाय, मैंने लंका को जलाते समय यह कैसे कुत्सित कर्म कर डाला। A grave apprehension entered his mind and there arose in him a feeling of self-reproach. He said to himself, what an abominable act that has evidently been done by me in burning Lanka consummately. जो महामनस्वी महात्मा पुरुष उठे हुए कोप को अपनी बुद्धि के द्वारा उसी प्रकार रोक देते हैं जैसे साधारण लोग जल से प्रज्वलित अग्नि को शांत कर देते हैं, वे ही इस संसार में धन्य हैं। देखिए कितना बड़ा वाक्य, फिर से सुनिए। कौन महात्मा है? जो महामनस्वी महात्मा पुरुष उठे हुए कोप यानी क्रोध को अपनी बुद्धि के द्वारा उसी प्रकार रोक देते हैं जैसे साधारण लोग जल से प्रज्वलित अग्नि को, अग्नि लगती है तो पानी छिड़कते हैं, अग्नि शांत हो जाती है। वैसे ही हनुमान जी कहते हैं कि जैसे साधारण लोग प्रज्वलित अग्नि को शांत कर देते हैं जल से, वैसे ही संसार में वही इंसान धन्य है, धन्य है, धन्य है। ब्लेस्ड इंडीड आर दोस ब्रॉड माइंडेड। देखिए इसके लिए ब्रॉड माइंड की जरूरत होती है, ऐसे ही नहीं हो सकता है, ब्रॉड माइंडेड बनना पड़ता है। उसका ऑपोजिट होता है नैरो माइंडेड। तो ब्रॉड माइंडेड ग्रेट सोल એટલે महान आत्माएं होती है, हु आर इन देयर विजडम, उनके यहाँ उनका डाहपण उनको विजडम बोलते हैं। curb the anger born within them even as they quench a blazing fire with water. तो उनको जो गुस्सा है उसको पी जाते हैं, उसको शांत कर देते हैं, वही इस जीवन में धन्य होते हैं। पर हमारे सच्चिदानंद जी दंताली वाले भी कहते थे कि गुस्सा जरूरी भी है, जहाँ जरूर है वहाँ गुस्सा होना भी चाहिए। कोई गलत काम कर रहा है तो वहाँ शांत नहीं बैठ सकते, वहाँ गुस्सा करना पड़ेगा। तो गुस्सा ऐसे नहीं कि भाई हर जगह शांत करना है, जहाँ ज़रूरत है, युद्ध है तो वहाँ गुस्सा जरूरी है। वहाँ के शांत भाव से युद्ध नहीं होता है, लड़ाई तो गुस्से से होती है, एंगर से होती है ना, पावर वहीं से मिलता है ना। तो समझने वाली बात है कि गुस्सा कब करना है, कब नहीं करना है। ज़रूरत नहीं है तब गुस्सा नहीं करना है। क्रोध से भर जाने पर कौन पुरुष पाप नहीं करता। देखिए जिसमें क्रोध होता है, तो गीता में भी कहा है कि बुद्धि का नाश हो जाता है। भागवत गीता में हम जो गीता पढ़ते हैं उसमें भी क्रोध से सब नष्ट हो जाता है। क्रोध से काम, काम से मोह, मोह से बुद्धि और सबका विनाश होता है, ऐसा गीता में भी लिखा है। तो क्रोध भर जाने से कौन पुरुष पाप नहीं करता। जिसमें क्रोध आ गया वो पाप करेगा। क्रोध के वशीभूत हुआ मनुष्य गुरुजनों की भी हत्या कर सकता है। देखिए उस समय ये लिखा गया वाक्य है कि क्रोध के आवेश में गुरुजनों की भी हत्या कर सकता है व्यक्ति। और क्रोधी मानव साधु पुरुषों पर भी कटु वचनों द्वारा आक्षेप करने लगता है। उस समय ऐसा हनुमान जी ने लिखा है, वाल्मीकि जी ने। What anger man would not perpetrate a sinful act. He who is angry may kill even his elders. देखिए इसमें इंग्लिश में एल्डर्स लिखे हैं हमने, बड़े बूढ़े, और हिंदी में क्या लिखा है, गुरुजनों की। तो कोई भी वृद्ध की, एल्डर अपने से बड़े की। Nay, an angry man may insult even 4 years old.
तो अपमान भी कर सकते हैं, कटु वचनों द्वारा आक्षेप नहीं, अपमान कर सकते हैं। इन हार्श टोन्स, देखिए इंग्लिश में स्पष्ट लिखा है, कटु वचनों द्वारा उनका अपमान कर सकते हैं। इंसल्ट शब्द लिखा है, ये हिंदी में उसको थोड़ा अलग रीत से लिखा है। क्या लिखा है? आक्षेप, आक्षेप नहीं, आक्षेप नहीं लिख सकते, इंसल्ट लिखना है, अपमान कर सकते हैं। अगर आप में गुस्सा है तो आप दूसरे वडीलों का भी अपमान कर सकते हैं। तो गुस्सा कितनी बड़ी बुरी चीज़ है वडील के लिए और बड़े बूढ़ों के लिए। अधिक कुपित हुआ मनुष्य कभी इस बात का विचार नहीं करता। ऐसा हनुमान जी क्यों सोच रहे हैं कि उन्होंने सीता जी का विचार नहीं किया कि मैं सब जला दूंगा तो सीता जी का क्या होगा। तो उनको गुस्सा जब आया कि ऐसे नीच राक्षस, ऐसे रीच राक्षस में मैं पकड़ गया हूँ, ऐसे उछले और सब जलाने लगे। गुस्सा उनको उस समय क्या आया था? बहुत भयंकर गुस्सा आया था। तो गुस्से वो सोचने लगे गुस्सा क्या क्या कर सकता है, सब कुछ जलाकर भस्म कर सकता है। तो देखिए, तो मुँह से अधिक कुपित हुआ मनुष्य कभी इस बात का विचार नहीं करता कि मुंह से क्या कहना चाहिए और क्या नहीं। और क्रोधी के लिए कोई ऐसा बुरा काम नहीं जिसे वह न कर सके, और कोई ऐसी बुरी बात नहीं जिसे वह मुंह से न निकाल सके। एक क्रोध कितना बुरा है। He who is energized can never disclaim what is worth uttering and what ought not to be uttered। क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए। There is no inquiry anywhere which cannot be perpetrated by an angry man, and no abusive language which cannot be uttered by him। जो हृदय में उत्पन्न हुए क्रोध को क्षमा के द्वारा उसी तरह निकाल देता है जैसे सांप अपनी पुरानी केंचुली को छोड़ देता है, वही पुरुष कहलाता है। He alone is truly called a man who drives away by virtue of sheer forbearance the anger that has sprung up in his heart, even as a snake cast off its slough। मेरी बुद्धि बड़ी खोटी है। देखिए हनुमान जी अपने खुद के लिए क्या सोच रहे हैं। मेरी बुद्धि बड़ी खोटी है, मैं निर्लज्ज और महान पापाचारी हूँ। मैंने सीता जी की रक्षा का कोई विचार न करके लंका में आग लगा दी और इस तरह अपने स्वामी की ही हत्या कर डाली। मुझे धिक्कार है। Woe be to me, the greatest sinner, utterly preserved and impudent, who practiced incendiarism without giving any thought to the aforesaid Sita, and in this way proved indirectly responsible for taking the little of my master Sri Ram, life of my master Sri Ram। यदि यह सारी लंका जल गई तो आर्या जानकी भी निश्चय इसमें दग्ध हो गई होगी। ऐसा करके मैंने अनजाने में अपने स्वामी का सारा काम ही चौपट कर डाला है। इफ दिस whole city for its part has been burnt, the noble daughter of Janak too has surely been burnt by doing this। The purpose of my master has unconsciously been frustrated by me। जिस कार्य की सिद्धि के लिए सारा उद्योग किया गया था वह कार्य ही मैंने नष्ट कर दिया है, क्योंकि लंका जलाते समय मैंने सीता जी की रक्षा नहीं की है। That very cause for which has enterprise in the shape of my journey across the sea and the destruction of Lanka was undertaken has been made in that Sita has not been protected by me while burning Lanka। इसमें संदेह नहीं है कि यह लंका दहन एक छोटा सा कार्य शेष रह गया था
जिससे मैंने पूर्ण किया, परंतु क्रोध से पागल होने के कारण मैंने श्री रामचंद्र जी के कार्य की तो जड़ ही काट डाली। That feat of burning Lanka has been accomplished by me as an insignificant act, there is no doubt about it. Overwhelmed as I was with anger, the very root of that achievement has, however, been cut at by me. लंका का कोई भी ऐसा भाग ऐसा नहीं दिखाई देता जहाँ आग न लगी हो। सारी पुरी में ही मैंने भस्म कर डाली है, अतः जानकी नष्ट हो गई, यह बात स्वतः स्पष्ट हो जाती है। सीता द डॉटर ऑफ जनक हैज ऑब्वियसली perished, for no part of Lanka appeared to have remained unburnt. The entire city lies in ashes. यदि अपनी विपरीत बुद्धि के कारण मैंने सारा काम चौपट कर दिया, तो यही आज मेरे प्राणों का भी विसर्जन हो जाना चाहिए, यही मुझे अच्छा जान पड़ता है। If that cause in the shape of Sita's recovery has been made by me through previous preservity of judgment, it appears agreeable to me even to the yield up my life at this very spot, this very day. क्या मैं अब जलती आग में कूद पड़ूंगा या वड़वा नल के मुख में अथवा समुद्र में निवास करने वाले जल जंतुओं को ही यहाँ अपना शरीर समर्पित कर दूँ? Shall I throw myself into the fire or into a submarine fire or offer my body to the dungeon of the deep today? जब मैंने सारा कार्य ही नष्ट कर दिया, तब जीते जी कैसे वानरराज सुग्रीव अथवा उन दोनों पुरुष श्री राम और लक्ष्मण का दर्शन कर सकता हूँ या उन्हें अपना मुंह दिखा सकता हूँ? How can Sugriv, the lord of monkeys, or those two tiger among men, Sri Ram and Lakshman, be faced by me while I am alive, since the purpose has been made by me in its entirety? मैंने रोष के दोष से तो तीनों लोक में विख्यात इस वानरोचित चपलता का ही मैंने प्रदर्शन किया है। Through the culpability of my anger, indeed, the same Simon nature has been exhibited at the juncture by me, which is well known in all the three worlds, heaven, earth, and the intermediate region, and has been characterized as unsteady. यहाँ राजस भाव कार्य साधन में असमर्थ और अव्यवस्थित है, इसे धिक्कार है, क्योंकि इस रजोगुण मूलक क्रोध के कारण ही समर्थ होते हुए भी मैंने सीता जी की रक्षा नहीं की। Woe be to my moments dominated by Raja's passion of anger, which are incapable of yielding desired result and are uncertain in the matter of result, because it was due to anger born of Rajoguna that Sita was not protected by me, even though I was capable of doing it. सीता के नष्ट हो जाने से वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण भी नष्ट हो जाएंगे। उन दोनों का नाश होने पर बंधु बांधव सहित सुग्रीव भी जीवित नहीं रहेंगे। सीता हैविंग perished, both those princes Sri Ram and Lakshman too will perish on their ceasing to exist. Sugriv to will yield up his life with all his thin flock. फिर इस समाचार को सुन लेने पर भातृवत्सल धर्मात्मा भरत और शत्रुघ्न भी कैसे जीवन धारण कर सकेंगे,
Even on hearing this report, how will Bharat, who is fond of his brother and whose mind is set on virtue, be able to survive with his younger brother Shatrugna? इस प्रकार धर्मनिष्ठ इक्ष्वाकु वंश के नष्ट हो जाने पर सारी प्रजा भी शोक संताप से पीड़ित हो जाएगी, इसमें संशय नहीं है। और द मोस्ट पोयस रेस ऑफ इक्ष्वाकु हैविंग मेट with extinction all created beings will undoubtedly be tormented with grief and agony. अतः सीता जी की रक्षा न करने के कारण मैंने धर्म और अर्थ के संग्रह को नष्ट कर दिया है, अतएव मैं बड़ा भाग्यहीन हूँ। मेरा हृदय रोष दोष के वशीभूत हो गया है, इसलिए मैं अवश्य ही समस्त लोकों का विनाश हो गया हूँ। मुझे संपूर्ण जगत के विनाश के पाप का भागी होना पड़ेगा। Having thus forfeited my stock of religious merit and earthly good and hence devoid of good luck, my mind dominated by evil in the form of anger, I am evidently guilty of having compassed the destruction of the world. इस प्रकार चिंता में पड़े हुए हनुमान जी को कई शुभ सुकन दिखाई पड़े, जिनके अच्छे फलों का वे पहले भी प्रत्यक्ष अनुभव कर चुके थे। अतः वे फिर इस प्रकार सोचने लगे। While he was pondering thus, good omens appeared to him whose welcome result had already been directly experienced by him. He pondered again as follows. इस प्रकार चिंता में पड़े हुए हनुमान जी को कई शुभ सुकन दिखाई दिए। अथवा संभव है सर्वांग सुंदरी सीता अपने ही तेज से सुरक्षित हो। कल्याणी जनक नंदिनी का नाश कदापि नहीं होगा, क्योंकि आग आग को नहीं जलाती है। Or it is possible the lady who has charming of all limbs has been protected by her own glory. The blessed lady would not perish, for fire does not burn life. सीता अमित तेजस्वी धर्मात्मा भगवान श्री राम की पत्नी है। वे अपने चरित्र के बल से पातिव्रत्य के प्रभाव से सुरक्षित है। आग उन्हें छू भी नहीं सकती है। Surely fire would not dare to touch the consort protected on all sides by her own immaculate character of that pious-minded Prince Sri Ram, who is endowed with her immeasurable energy. अवश्य श्री राम के प्रभाव तथा विदेह नंदिनी सीता के पुण्य बल से ही यह दाहक अग्नि मुझे नहीं जला रही है। Surely it was because of Sri Ram's glory and the virtue of Sita, princess of the Videha territory, that this live fire lit the bearer of sacrificial offering, whose natural function it is to consume whatever come into touch with it, could not burn me. फिर जो भरत आदि तीनों भाइयों की आराध्य देवी हैं और श्री रामचंद्र जी की हृदय वल्लभा है, वे आग से कैसे नष्ट हो सकेगी। How could see who is an object of adoration of the three brothers of Sri Ram, Bharat and other, and is beloved of Sri Ram's heart, perish. यह दाहक एवं अविनाशी अग्नि सर्वत्र अपना प्रभाव रखती है, सबको जला सकती है, तो भी यह जिनके
प्रभाव से मेरी पूंछ को नहीं जला पाती है, उन्हीं साक्षात माता जानकी को कैसे जला सकेगी। और हाउ शुड दिस फायर whose natural function it is to burn whatever come into contact with it and has power over all, yet which could not burn even my tail, consume the noble lyric because of whose this miracle has happened। उस समय हनुमान जी ने यह वहाँ विस्मित होकर पुनः उस घटना को स्मरण किया जबकि समुद्र के जल में उन्हें मैनाक का पर्वत का दर्शन हुआ था। हनुमान then recall once more what wonder on that spot of appearance in the midst of sea water of the hill Mainak having gold in its cavities। वे सोचने लगे तपस्या, सत्य भाषण तथा पति में अनन्य भक्ति के कारण, देखिए सीता जी में क्या क्या है, तपस्या, सत्य भाषण तथा पति में अनन्य भक्ति के कारण आर्या सीता ही अग्नि को जला सकती है, आग उन्हें नहीं जला सकती है। He said to himself, by virtue of her asceticism, truthful speech and exclusive devotion to her husband, she can consume fire itself. Fire, on the other hand, cannot consume her। इस प्रकार भगवती सीता की धर्म परायणता का विचार करते हुए हनुमान जी ने वहाँ महात्मा चारणों के मुख से निकली हुई ये बात सुनी। While pondering as aforesaid at that time the steadfastness of Sita, a godlike lady in the path of virtue, Hanuman heard on that spot the following words of the high-souled crane's heavenly birds। अहो, हनुमान जी ने राक्षसों के घरों में दुस्सह एवं भयंकर आग लगाकर बड़ा ही अद्भुत और दुष्कर कार्य किया है। Indeed, a marvelous and difficult feat has been accomplished by Hanuman in igniting a fierce and terrible fire in the dwelling of the ogres। घर में भागे हुए राक्षसों, घर में से भागे हुए राक्षसों, स्त्रियों, बालकों और वृद्धों से भरी हुई सारी लंका जन कोलाहल से परिपूर्ण हो चमत्कार करती हुई सी जान पड़ती है। पर्वत की खंडराओं, अट्टारियाँ, परकोटे और नगर के फाटकों सहित यह सारी लंका नगरी दग्ध हो गई, परंतु सीता पर आँच नहीं आई। यह हमारे लिए बड़ी अद्भुत और आश्चर्य की बात है। Thickly crowded with ogre, their water woman folk, children and her age in rapid flight, and filled with the noise of the people, this city of Lanka, which is sinking as it were in the form of benzene, has been burnt with mountains, caverns, attics, defensive wall and archway, yet Sita, Janak's daughter, has not been even touched by fire. This is an unprotected wonder to us। हनुमान जी ने जब चरणों के कहे हुए अमृत के समान मधुर वचन सुने तब उनके हृदय में तत्काल हर्षोल्लास छा गया है। Hanuman heard the aforesaid talk, which was sweet as nectar, and the joy which sprung up in his heart at the moment provided his soul। अनेक बार के प्रत्यक्ष अनुभव किए हुए शुभ सुकन महान गुणदायक कारणों तथा औपचारिक हुए कारणों तथा चारणों के हुए पूर्वोक्त वचनों द्वारा सीता जी के
होने का, जीवित होने का निश्चय करके हनुमान जी ने मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। On account of good omens whose welcome result had been perceived by him on many an occasion in the past, nay, for very potent reasons such as the glory of Sri Ram and Sita, exclusively devotion to her husband, which led him to conclude that Sita was alive, as also on the strength of the word of the cranes who could see everything, the aforesaid Hanuman fell delighted in mind. राजकुमारी सीता को कोई क्षति नहीं पहुंची है, यह जानकर कपिवर हनुमान जी ने अपना संपूर्ण मनोरथ सफल समझा और पुनः उनका प्रत्यक्ष दर्शन करके लौट जाने का विचार किया। Coming to know the princess having escaped unscathed, and then seeing her once more with his own eyes, Hanuman, who has attained his end and acquired the speed of light, made up his mind to return to the presence of Sri Ram. इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित हर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 55वां सर्ग पूरा हुआ। इत्यार्थ श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्य सुंदर कांडे 55 सर्ग। Thus ends Canto 55 of the Sundarakānda in the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Jai Sri Ram. नमो रामचंद्राय नमः। श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। ओम राम रामाय नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। Jai Sri Ram. Thanks for watching again. Thank you. Jai Sri Ram. Jai Maharaj.